आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करेंगे। सोमवार का दिन है। पूसा इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स में एक डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित हो रहा है। छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मोदी जी का आगमन होने वाला है। अतः आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गहमा गहमी वहां हो सकती है। एग्रीकल्चर फील्ड में साइंटिस्ट वहां के आए हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स आए हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए हुए हैं, व्यापारी लोग आए हुए हैं, ड्रोन व्हीकल्स वाले वो लोग भी आए हुए हैं, पत्रकार आए हुए हैं। बहुत बड़ी महफिल है, बहुत बड़ा उत्साह है, नया काम है। कहते हैं यह टेक्निकल रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर है। ए टेक्निकल रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी के क्षेत्र में एक क्रांति का जिक्र आज होगा। शायद क्रांति खेती बाड़ी के क्षेत्र में एक बड़ा अजीब सी बात लगेगी, यहां क्या क्रांति आएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा विगत के भारत में लेकर चलता हूं, क्योंकि मैंने जो क्रांति मैंने देखी थी, अगर आपको मैं उसका दर्शन करा दूंगा तो शायद ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। भारत आजाद हुआ था तो खेती बाड़ी में हमारे पास क्या था? सिंचाई के साधन बहुत सीमित थे। नहरें कहीं कहीं थी, बाकी तो कुआं, तालाब या नदी, छोटा मोटा पानी का सिस्टम था। और जो कुआं था उसमें पूरे दिन हार मारने के बाद में एक कच्चा बीघे की सिंचाई हो पाती थी। आप हिसाब लगा लो क्या पैदावार होती होगी। सब कुछ बरसात के ऊपर निर्भर करता था। मोटा अनाज होता था, वो भी वर्षा अच्छी हो जाती थी अच्छा हो जाता था, नहीं होती थी तो नहीं होता था, अकाल पड़ जाता। सिचुएशन बहुत गंभीर थी। यहां तक कि मुझे याद है जब मेरे स्कूल की छुट्टी होती थी खाना खाने के लिए बीच में, तो मैं दौड़ के काका जी को खाना खिलाने जाता था। अगर मैं नहीं जाता था तो बेचारे खड़े खड़े खाना खाते थे, कुआं चलाते चलाते। वहां से हम 2 कदम आगे चले थे। रहट आ गया था जिसमें बाल्टियां लग के पानी निकलता था, तो कुएं से जान छूटी थी। मुझे बड़ी रिलीफ मिली थी। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो यार इस कुएं से सारे से जान छूटी और पानी आराम से निकल आता है। सिंचाई उतनी होती थी। पंपिंग सेट आया तो कमाल हो गया, आराम से पानी निकलता था, खूब पानी निकलता था, खूब सिंचाई होती थी। सिंचाई का एरिया, किसान का एकदम जो सिंचाई का एरिया था वो इतना बढ़ा कि पैदावार कई गुनी बढ़ गई। एक वक्त वो भी आया था जब अमेरिका वालों ने भविष्यवाणी की थी कि 80 के दशक आते आते भारत भूखा बढ़ जाएगा। बात शायद गलत नहीं थी उनकी, पैदावार कुछ होती नहीं, आबादी बढ़ रही थी, देश का सब तरह से विकास होना शुरू हो गया था। और जब ट्रैक्टर आया तो हल और बैल की खेती खत्म हो गई, और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, बजाय भारत भूखा मरने के, भारत वॉज इन सरप्लस। पहली ग्रीन रिवॉल्यूशन थी जिसको मैंने देखा था। और अब आज की ये जो टेक्निकल रिवॉल्यूशन आ रही है, इसके बारे में अब बात करते हैं।
मोदी जी ने इसके लिए 8,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किए हैं। 2,000 करोड़ रुपया रख रखाव के लिए, इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए दिया है। इसमें ड्रोन्स का चलन शुरू हो रहा है खेतीबाड़ी में। एक ड्रोन की कीमत करीब 10 से 20 लाख रुपया है। तो प्रोविजन ये है कि जो लोग खरीदेंगे उनको सब्सिडाइज रेट पे, ब्याज पे सब्सिडाइज रेट और रिड्यूस उस पर इंटरेस्ट पे कैपिटल मुहैया कराई जाएगी, और ट्रेनिंग और बाकी का जो होगा वो सब उनका वो फ्री होगा। जो लोग नहीं खरीद पाएंगे वो किराए पे काम कर सकते हैं, वो सुविधा दी जाएगी, और उसमें भी जो किराया होगा वो भी सब्सिडाइज रेट पे ही लिया जाएगा शुरू में। लेकिन जो खास बात इसमें है, जो मैं कहने जा रहा हूं या जिसके लिए मोदी जी आ रहे हैं, वो है कि इसमें नारी शक्ति का योगदान सबसे पहले लिया जा रहा है। दामो ड्रोन दीदियों का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया है, जिसमें महिला शक्ति को आमंत्रित किया गया है कि वो इस ड्रोन टेक्निकल रिवॉल्यूशन में भाग ले। मीन्स the drones will be handled by the ladies, by the lady pilots. इसमें जो महिलाएं हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो अपनी ट्रेन महिलाओं को या जो स्पॉन्सर्ड महिलाओं को इसमें आगे ला रहे हैं, और वो इसमें हिस्सा लेंगी, उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। नारी शक्ति के लिए ये एक तरह का वरदान साबित होगा, और देश के लिए जो इजाफा होगा एग्रीकल्चर में, दैट विल बी ए बोनस। वैसे मोदी जी को श्रेय जाता है कि नारी शक्ति के बारे में, नारी सुविधाओं के बारे में, नारी सम्मान के बारे में वो बहुत सजग हैं। लाल किले से उनकी घोषणाएं सबको याद है। उन्होंने क्या क्या किया है नारियों के लिए, ये सबकी फिंगर टिप्स पे हैं। क्या कुकिंग गैस, क्या शौचालय, क्या और अन्य सुविधाएं, मैटरनिटी लीव, वहां के लिए पैसा, महिलाओं के लिए योजनाएं, घर की योजना, रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं, क्या नहीं किया मोदी जी ने। उनको बड़े बारीकी से ध्यान रहता है महिला की सुविधाओं के लिए, और ये जो अब जो कदम उठाया है ये तो बहुत ही सराहनीय है। आज देखा जाए विश्व में जो महिला पायलट्स हैं कॉमर्शियल प्लेन्स पे, पूरे विश्व में हम लोग नंबर 1 हैं। और अब ये जो महिला पायलट्स बनेंगी ड्रोन्स के लिए, ये भी ऐड हो जाएंगे। ये भी एक विशेष दर्जा है नारी के लिए, जो मोदी जी अब करके दिखाएंगे अपना टेक्निकल रिवॉल्यूशन में। टेक्निकल रिवॉल्यूशन इसको इसलिए कहेंगे हम, आज किसान के पास वो सुविधाएं मुहैया कराएगा ये ड्रोन्स, जो आप बड़े बीज, आपको जैसे दवाई छिड़कनी है, बीजों का बोरा है, इक्विपमेंट का ले जाना है, बाकी सारी चीजें जो भी सुविधाएं हैं वो ड्रोन से, और जो नई नई रिसर्च आ रहा है, नया नया काम आ रहा है, वो सब ड्रोन से होगा। तो आप हिसाब लगाएं, इट विल बी ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट, इट विल बी ए रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। आज की बात, कल की बात और पिछली बात कुल मिला के देखें हम, सबसे बड़ा काम, अगर हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं फूड ग्रेन्स में, तो अभी हम हो गए हैं।
तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। अगर कहते हैं ना, आपके कनस्तर में, टीन में, घर में अगर आटा है तो आप बादशाह हैं। ऐसे ही देश में अगर धन धान्य से हम परिपूर्ण होंगे, अगर हमारी खेती बाड़ी भी टॉप पे चलेगी, अगर हम टेक्निकली काम करेंगे, हम वक्त के साथ कंधा मिला के चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। Let's hope we succeed in this venture, and we thank Modi ji for the initiative. आज के लिए इतना ही। जय हिंद।